ठीक हो जाओगे, तुम बच गए, हम दोनों बच गए, दोनों ठीक है। मीरान, मीरान आंखें खोलो, आंखें खोलो प्लीज, ठीक हो ना तुम? हिम्मत करो, खड़े होके, खड़े हो सकते हो, उठ सकते हो ना तुम? आ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलने की कोशिश मत करो तुम, ठीक है? मगर हमें जाना है यहाँ से जाना होगा। उठो प्लीज, उठो। चलो, चलो। ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मीरान की जिंदगी खतरे में है। हमें इस वक्त घर पर नहीं, उनके साथ होना चाहिए। और क्या तुम इस वक्त खतरे में नहीं हो सकता है ये कोई जाल हो सकता है शादुल्लाह तुम्हारा पीछा कर रहे हो, उन्होंने ही गोलियां चलवाई हो तुम पे। आप थी, मुझे बचाने के लिए मीरान पर आपने गोलियां चलवाई, क्योंकि मीरान आपका पोता नहीं है। मसला सिर्फ शादुल्लाह का नहीं है। मीरान के साथ तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जान महफूज है? वो एक ऐसे आदमी को जिंदा रहने देगा जो उसकी बीवी से प्यार करता है? जैसा आपको लगता है वैसा नहीं है। मैंने मीरान की जिंदगी बचाने की कोशिश की है। लेकिन हो सकता है वो तुम्हें मारना चाहता हो। मीरान की नफरत शदीद होती है, लेकिन वो किसी को कत्ल नहीं कर सकता। आप अपने पोते को नहीं जानती? जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। बात जहाँ रेयान की आती है, मीरान को रोकना नामुमकिन है। तुम उससे दूर रहोगे और उन तस्वीरों को जाया कर दो। ये घर मेरा है और रेयान मीरान की बीवी है। ठीक है, मैं वो सारी तस्वीरें जाया कर देता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि आपने कहा, इसलिए कि यही सही है। मेरे कहने पे नहीं तो फिर किसके कहने पे कर रहे हो? इन तस्वीरों के बारे में और कौन जानता है? आप ये मुझसे पूछ रही हैं। ये सब कुछ मुझे अपने माजी के बारे में एक खत के जरिए पता चला था। तो वो तुम थे, तो मुझे वो टुकड़ा और इस्लाम को खत भेजने वाले तुम थे। तो इस मामले में तुम्हारा हाथ है। इस्लाम की पुष्टपनाही तुम कर रहे हो। इन दोनों को आपस में लड़वाने का प्लान तुम्हारा था। अपने ही दुश्मनों के लिए मरहम बन रहे हो। ये सो क्यों नहीं रही है हनीफे? सो जाओ गुड़िया। हाँ, 啊 तान साहिबा। 啊 हाँ, 啊
जाओ मेरी बच्ची, सो जाओ। या मेरे खुदा, इस वक्त कौन हो सकता है? जी हाँ, तुम फोन साइलेंट नहीं कर सकते थे, नहीं मुश्किल से सुनाया कैसे? कर रहा हूँ। हाँ नान, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त कोई कॉल करेगा। हाँ हाँ, तुम क्यों सोचोगे, जगा दिया इसे। या अल्लाह, तुम्हें बच्ची को संभालना नहीं पड़ता ना, इसलिए कुछ नहीं सोचते। एक दिन बच्ची को संभाल के देखो, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। नहीं नहीं बेबी, तुम्हें नहीं डांट रही, तुम्हारे बाबा को डांट रही हूँ। हाँ, बच्ची को जगा ये के वक्त खुद भी चलती देखना था। अस्तगफिरुल्लाह, इस वक्त कौन हो सकता है? जरूर कोई आम बात है। कॉल करने का ये कौन सा वक्त है खलीफा? मैं नदी के पास हूँ। मैंने यहाँ एक चरवाहे से पूछा था। महमूद और उसके आदमी रियान और मीरान को ढूंढ रहे हैं। क्या? वहां वहां क्यों ढूंढ रहे? रियान तो खलीफा, तुम कॉल पर ही रहना, ठीक है? रुको, कॉल मत काटना। रियान, रियान, तो तुम फिर चली गई। इतना कुछ होने के बावजूद भी रियान, तुम मीरान के साथ चली गई। हेलो खलीफा। जिहान, सिर्फ इतना ही नहीं, मीरान की जैकेट से एक नोट भी मिला है। उसमें लिखा है मेहमद असलान बे का कातिल नसूर शाहदोलो हैं। क्या ये बात मीरान जानता है? नहीं नहीं, मेरे बाबा कातिल नहीं है, तुम तो ये बात जानते हो ना। वो मीरान। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं नसूर साहब को जानता हूँ। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है। ये आदमी तुम्हारे बाप के लिए खतरा बन सकता है। ऐसा ना हो कहीं आजाद। खलीफा, बात सुनो मेरी। अपने भरोसे का एक आदमी लाओ, खाली हाथ ना आए। आज इस किस्से को खत्म कर ही देते हैं, समझ रहे हो तुम? मीरान पहले ही जख्मी है उसकी जैकेट पर खून लगा हुआ था। और उस जगह पर जहाँ से जैकेट मिली वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ वहां। तुम कहीं नहीं जा रहे हो जिहान, वो चली गई है यहाँ से। जहाँ भी गई है ना, वो उसे वहीं रहने दो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे जिहान, और रियान के पीछे तो हरगिज नहीं जाओगे तुम। खानदान। क्या हुआ है? चलो। हिम्मत करो, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत से काम लो, सब्र। मीरान, मीरान, ठीक हो ना तुम? मीरान, जाओ तुम। नहीं, तुम चाहते हो मैं यहाँ से चली जाऊं? परेशान हो कि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हिम्मत नहीं हारना। चलो उठो, हम दोनों साथ में जाएंगे। रियान, जाओ तुम। तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। चलो मीरान, उठो उठो प्लीज, हम साथ जाएंगे।
जाऊंगी, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगी। खानदान हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ है अम्मी बाबा? बताओ। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। चलो अंदर चलो। कैसे कैसे कुछ नहीं हुआ? रेयान और मीरान भाग गए हैं और तुम्हारे बाबा उनके पीछे जा रहे हैं रेयान को वापस लाने के लिए। आओ, आ जाओ बेटा। क्या तुम नहीं जाओगे? जाओ, जाके गन उठाओ, बाबा के साथ जाओ, रेयान को लाने में उनकी मदद करो। ये मत सोचता कि तुम मर गए तो यहाँ पे हमारा क्या होगा। शौक से जाओ उस लड़की के पीछे तुम दोनों, और उस मीरान को मौका दो ना जाकर, ताकि वो तुम दोनों को मारे। अम्मी सही कह रही है बाबा। उसने मुझ पर गोली चलाई, अंकल को कितनी बार धमकाया, लेकिन फिर भी रेहान को कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा भी एहसास नहीं। छोड़ दे उसे, जाने दे। भाई, क्या आप वाकई रेयान के पीछे नहीं जाएंगे? हाँ, हरगिज नहीं जाऊंगा। सब सुन ले, मैं रेयान के पीछे नहीं जाऊंगा। जिस लड़की को हमारी फिक्र नहीं, उसके पीछे मैं क्यों जाऊंगा? बस थोड़ा देर से समझा। अब बोलो। सब खैरियत तो है बाबा? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी बाबा, इसलिए सोचा कि जाकर वॉक कर लेता हूँ। आप सब लोग क्यों जाग रहे हैं? खैरियत तो है? हाँ सब ठीक है। हाँ हारून, सब ठीक है। चलो जिहान, बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। देखो तुम समझ नहीं रही हो। जिहान प्लीज मान लो ना बात में। खानदान, तुम चलो बैठो। कोई है? कॉफी लेकर आओ जल्दी से। आओ, इधर आओ। खुदा के लिए बैठ जाओ यहाँ पर। जहरा परेशान मत हो, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। बस बस जहरा, सब ठीक हो जाएगा। बस सिस्टर ये लीजिएगा। जहरा जरा मैं जिहान को कॉल कर लूं, उसको बताना बहुत जरूरी है। आप घर पर किसी को कुछ ना बताइएगा, सब ठीक हो जाएगा। खुदा के वास्ते तुम लोग जाके सो जाओ, आधी रात हो गई है। बाबा, हम ऐसे कैसे सो सकते हैं? इतना कुछ हो गया है। और क्या हम दादा जान को नहीं बताएंगे इस बारे में? यारिन, खुदा की कसम, अगर तुमने इस मामले में टांग अड़ाई ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। अब अपनी जबान बंद रखना। चलो दफाओ यहाँ से, चलो। भाई की कॉल। जी भाई। हाँ जिहान, तुम सो तो नहीं गए थे? नहीं नहीं भाई, हुमा ने सबको जगा रखा है, सब जाग रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी भाभी को लेकर शहर जा रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि जहरा की कंडीशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसलिए इसको ले जाना जरूरी है। और हाँ, बच्चों को कुछ ना बताना, वरना वो परेशान हो जाएंगे। बल्कि तुम ये कहना कि यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं था, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ा। ठीक है भाई, मैं समझ गया। ठीक है जिहान, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जहरा तुम थोड़ा हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या 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 मतलब? भाई ये क्या कह रहे हैं? बाबा क्या हुआ? जिहान, कुछ तो बताएं बाबा, हुआ क्या? नहीं हुआ, सब्र जिहान। करो, सब्र करो। भाई देखिए, आप परेशान मत हो, मैं अभी निकलता हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। भाई आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। क्या हुआ जिहान? वो डॉक्टर एम्बुलेंस के जरिए भाभी को किसी और हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं। भाभी की हालत खराब है, इसलिए भाई परेशान है। मुझे अभी जाना होगा। आजाद तुम यहीं रुको, ठीक है बेटा? नहीं नहीं बाबा, मैं आपके साथ चलूंगा। हारून है ना घर पर? बिल्कुल बिल्कुल बाबा, मैं घर पर हूँ, आप लोग जाएं। नहीं आजाद, तुम हरगिज नहीं जाओगे, मैं अकेला ही जाऊंगा। तुम लोग यहीं रुको, सबका ख्याल रखो, ठीक है? अरे ये बताना तो मैं भूल ही गया। देखो, जो कुछ आज हुआ उसके बारे में किसी को भी मत बताना। भाई को पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। आ जाएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूँ। जिहान, जाते फौरन कॉल करना। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा।
ये टुकड़ा रेहान के ही लिबास का है। वो यहीं थे। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, तुम पिछली तरफ से जी, जाओ। ठीक है। अगर वो इसी रास्ते से गए हैं तो उन्हें ढूंढना निहायत ही मुश्किल काम होगा। अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ का कोना कोना छान मारेंगे, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। उन दोनों को तलाश करना ही होगा। अगर तलाश कर लेंगे तो मीरान को मैं अपने हाथों से मारूंगा। जिहान, आराम से, पहले वो मिल तो जाए। क्या तुम्हें यकीन है? मतलब नसू साहब से पूछे बगैर? बाबा यहां नहीं है खलीफा, और ना ही खिजर यहां है, सिर्फ मैं हूं यहां। उस इंसान को पहले भी माफ कर चुका हूं, अब ये मौका जाने नहीं दूंगा। जैसा कहता हूं वैसा ही करो। हम 5 लोग होंगे, लेकिन यहां से वापस से 4 ही जाएंगे। मीरान असलान भी आज जरूर मरेगा, समझ आई तुम्हें? ढूंढो उन्हें। ये तो चाचा थे, यानी गोली इन्होंने चलाई थी। हाँ कहूँ महमूद? रेहान और मीरान हमें मिल गए हैं, लेकिन यहाँ कुछ और लोग भी हैं जिहान के साथ। क्या हुआ, कोई खबर है? ये क्या मिल गए? ये बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है, छोड़ दूं या मार दूं? छोड़ दो महमूद, उन्हें छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें। शुक्र है खुदा का, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने ये खुशखबरी सुनाई मुझे। बहुत खुश, बहुत खुश। महमूद, तुम अपने सारे आदमियों को लेके वहां पहुंच जाओ और उनकी हिफाजत करो। जानने की कोशिश करो कि क्या हुआ, फिर मुझे यहां से आके ले जाना। मैं अपने पोते और बहू को सलामत देखना चाहती हूँ। जो आपका हुक्म अजीज़े साहिबा। ठीक है, जाओ फिर। अच्छा, मिल गए वो दोनों? हाँ मिल गए, मिल गए, मिल गए दोनों। शुक्र है सही सलामत मिल गए वो दोनों। जरूर रेहान की कोशिशों से मीरान की जान बच गई। अल्लाह का शुक्र है, सूरत हाल बहुत बेहतर है, वैसे ही जैसी होनी चाहिए। बस थोड़ी देर चलते रहो, हमें कोई जगह मिल जाएगी। हिम्मत करो, सब्र से काम लो। हिम्मत करो, हम बच जाएंगे। रेहान, चली जाओ तुम, चली जाओ। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जा सकती। अगर तुम यहाँ हो तो मैं भी यही रहूंगी, दोनों साथ नहीं मरेंगे।
लेकिन अलग नहीं होंगे। मीरान, देखो घोड़ा, वहां देखो घोड़ा है। हम बच गए हैं। या अल्लाह, शुक्र शुक्र है। हिम्मत करो, हाँ, पहुंच गए। बस सब ठीक है अब। रुको, बस थोड़ा और। बस जहरा, बस तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। जहरा, हिम्मत से काम लो। पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। मुश्किल है क्योंकि रास्ता बहुत खराब है। अगर गांव की तरफ से जाएं तो हम जल्दी पहुंच सकते हैं। हाँ ठीक है, वहीं से चलो। क्या बात है? इनकी हार्ट बीट बहुत स्लो है, जितनी जल्दी पहुंचे उतना ही बेहतर होगा। खिजर, क्या हुआ खिजर? सब ठीक तो है ना? सब मुझे ठीक है बताओ। जहरा, सब ठीक है। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तुम हिम्मत से काम लो। जहरा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम बहुत जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। क्यों सिस्टर, मैं जी ठीक जी कह रहा हूं बिल्कुल, ना? आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस सब ठीक जहरा, हो तुम्हें जाएगा। हिम्मत नहीं बस हम हारनी। थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। जहरा देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये क्या हो रहा है? जहरा, 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 तुम ठीक तो हो ना? जहरा, तुम बोलो, मेरी बात का जवाब तो दो। ये क्या हो रहा है? ये गाड़ी किस तरह चला रहे हो? या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर। महमूद, मीरान और रेयान को संभालने के लिए लोग तो हैं ना? सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक है अजीज साहिबा। सही, शुक्र है खुदा का। हाँ, रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, सुबह के सूरज को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। चलो चलती हूँ। कहाँ? मीरान और रेयान के पास। नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से कोई मसला खड़ा हो। मीरान और रेयान को हकीकत बताना होगी। मीरान गुस्सा तो करेगा लेकिन जल्द समझ भी जाएगा। दादी जान क्या कह रही हैं आप? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मैं तुम दोनों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बनते नहीं देख सकती। मीरान और रेयान को हकीकत बताना जरूरी है। जो आपने कहा वो किया, तस्वीरें तक जला दी। रेहान का ख्याल अपने दिल से निकाल दूंगा। अगर दोबारा ऐसी गलती करूं तो सजा दीजिएगा। ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन दोबारा अगर कभी मीरान के सामने खड़े हुए तो उसे सच बता दूंगी। ये भूलना मत, अपने खानदान का एक और फर्द खोने की हिम्मत नहीं मुझ में। महफूज, सूरत हाल बदल चुकी है, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि दादी जान भी यहीं जाती थी। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेयान और मीरान मिल गए हैं। मिल गए हैं? कैसे मिले? महमूद, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि इस मामले का अजीज से कोई ताल्लुक नहीं है? यकीन से वही मुझे वहां से वापस लेकर आई है। उन्हें लगता है कि मीरान मेरा कत्ल करना चाहता है और हम दोनों के दरमियान मसाइल है। इसका मतलब है कि वो मीरान को बताना चाहती है कि तुम उसके कजन हो। बिल्कुल। मतलब है कि वो दोनों ठीक हैं। ठीक है, लेकिन हम दादी जान के सामने यूं कमजोर नजर नहीं आ सकते। उन्हें कैसे पता चला कि मैं वहां पर मौजूद था? मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, असलान तुम्हें एहतियात जरूर करनी होगी। करूंगा, तुम्हारी सोच से ज्यादा एहतियात करूंगा। ठीक है, मैं जल्द पहुंचता हूँ। फिर बैठकर बात करते हैं।
या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं वादा करता हूं रेयान, अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा। किसी भी कीमत पर अजीजे को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। कुछ मिला क्या? हाँ, खून लग रहा है। खुश्क हो चुका है। वो लोग यहीं से गुजरे हैं, करीब ही होंगे। चलो जल्दी, देर मत करो। तुम पहाड़ की तरफ से जाओ। खलीफा, हमें देर नहीं करनी चाहिए। सही। अल्लाह। खिजर, खिजर साहब, आंखें खोले। खिजर, खोले आंखें। जहरा, तुम ठीक हो? हमारा एक्सीडेंट हुआ है। रुको, मैं देखता हूँ। बेल्ट खोले, खोले मुझे। तुम ठीक उठाए हो ना? मुझे, मेरी मदद करें। खोले इसे। सब ठीक है ना? बस जहरा, खिजर आराम साहब। से, आराम से। इसको देखे, जिंदा है ये। सिस्टर, आंखें खोलें। मुझे सुन सकती हैं आप? आंखें खोलें सिस्टर। कैसी है? ठीक तो है ना आप? अल्लाह, मुझे हाथ मत लगाएं। ठीक है, ठीक है। मुझे बताएं इस वक्त क्या करना चाहिए? कॉल करें, कॉल करें किसी को। हाँ, अच्छा, मैं फोन करता हूँ, कॉल करता हूँ मैं। ये तो टूट चुका है। फोन टूट गया है, टूट गया है फोन। या अल्लाह, आप बाहर जाएं और किसी को मदद के लिए बुलाएं, लेकिन ज्यादा दूर मत जाएं। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, मैं बाहर देखता हूँ किसी। खिजर साहब, मुझे छोड़ के मत जाए प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाए। जहरा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। खिजर साहब, मुझे अकेला छोड़ के मत जाए, मुझे अकेला छोड़ के मत जाए। मुझे नहीं छोड़ के जाए खिजर ठीक है साहब। जहरा, ठीक है जहरा, बस तुम हिम्मत से खाओ। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी खिजर साहब। ठीक है जहरा, मैं आपके साथ जाऊंगी। एक मिनट जहरा, रुको। थोड़ी सी हिम्मत करो जहरा, बस थोड़ी सी। हाँ, बस। सिस्टर, मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। या अल्लाह, ये कौन सी जगह है? शहीदा, हाँ? तुम्हें क्या लगता है, रियान और मीरान क्या अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकेंगे या नहीं? हाँ, वो अपनी नई जिंदगी जरूर शुरू करेंगे, बस दुश्मनों से महफूज रहें। अरे, ना जाने इस वक्त कहाँ होंगे। हो सकता है साहिल पर हों, या फिर वो किसी और ही दुनिया में चले गए होंगे। हो सकता है कि वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत जगह जा रहे हो। तुम्हारा मतलब वो पेरिस गए होंगे? नहीं, वो पेरिस क्यों जाएंगे? मेरे कहने का मतलब है, प्यार करने वालों का शहर तो इस्तांबुल है, हमारा इस्तांबुल। बहुत खुश नजर आ रहे हो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। हाँ, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। रियान और मीरान जो नहीं है, और वो जो हर वक्त गुर्राते रहते हैं ना, वो भी नहीं है। और तो और भाई और भाभी जैसे उदास चेहरे भी नहीं है। आज मैं अपने बेटी और दामाद के साथ अच्छा सा नाश्ता और करूंगी। खुशकिस्मती से आपका दामाद भी काम पर चला गया है अम्मी। अरे वाह हनीफे, बड़ी स्मार्ट लग रही हो। कहाँ जा रही हो? आज मैं छुट्टी कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही हूँ। तुम्हारे रिश्तेदार भी कितने अच्छे लोग हैं, अभी तक रिश्तेदारी रखी हुई है तुमसे। हेलो। अच्छा, बच्ची को देखने के लिए? हाँ, बिल्कुल, हमें तो शिद्दत से इंतजार है। बिल्कुल। शहीदा, बेबी को देखने के लिए कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम आज जबरदस्ती खाने तैयार कर लेना।
इस बात की तो आप फिक्र ही ना करें, इतने लजीज खाने बनाऊंगा कि आप सब हमेशा याद रखेंगे। वाह वाह, शाबाश। अरे यारिन, तुम कहाँ चली? मेहमानों का सुनकर तुम यहाँ से भाग क्यों रही हो? लेकिन देखो, अगर तुम मेहमानों से यूं ही भागती रही और काम चोरी करती रही तो तुम्हारे बच्चे को देखने कौन आएगा? अरे अम्मी, मैं भी तो यही चाहती हूँ। मगर क्यों? हाँ? यारिन, क्या वाकई तुम? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? जी, अरे यार, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? ये बात तो सुनते ही अम्मी हमारी फौरन तलाक करवा देंगी। प्लान में कोई तब्दीली तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। असलान और हनीफे की मुलाकात आज जरूर होगी। चलो मिलते हैं। ठीक है। चलो चलते हैं महफूज। इंतकाम का असल सबब जानना बहुत जरूरी है। मुझे ये परेशानी है कि इस बार दादी जान क्या करेंगी। तुम्हें यकीन है गोली उन्होंने ही चलवाई थी? यकीन है। मुझे कल अंदाजा हुआ कि दादी जान मेरे खातिर मीरान को किस तरह से कुर्बान कर सकती हैं। इसका मतलब है कि तुम जान गए हो तुम्हारा मीरान के पास रहना कितना बड़ा खतरा है। जल्द ही दादी जान का राज सबके सामने आ जाएगा। उसके बाद खतरे की कोई भी बात नहीं रहेगी। उम्मीद तो यही है। मैंने कहा था ये कुतबा तोड़ने से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ महमूद। और अब सब कुछ खुद ब खुद होता जाएगा। जिन्होंने धोखा दिया उन्हें जवाब देना ही होगा। क्या आपको यकीन है खत क्या वाकई उसी ने भेजा होगा? हम तीनों के अलावा इस राज से कोई और वाकिफ हो सकता है क्या? हाँ कहो शुक्रान। मैंने फैसला कर लिया अजीज़े। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा पोता खतरे में है तो मैं उसके साथ ही रहूंगी। बिल्कुल सही फैसला किया। महमूद कल तुम्हें लेने के लिए पहुंच जाएगा। हाँ, जल्द मुलाकात होगी हमारी। बहुत जल्द शुक्रान, लेकिन घर पे नहीं, तुम्हारे नवासे के जनाजे पर। मीरान, क्या हुआ? मीरान, खून बह रहा है। बस सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। हिम्मत से काम लो। हाँ, रुको रुको, देखना सब ठीक हो जाएगा। इससे बांध देती हूँ मैं। बस ठीक है। मीरान गांव आ गया। वो रहा सामने गांव। हम बच गए हैं, बच गए हम। शुक्र है, बस थोड़ा दूर है। मेरा भतीजा। आपने बिल्कुल सही फैसला किया पप्पू। अब आप मुझे सब कुछ बताएंगी। माजी में क्या हुआ था, दादी जान के राज। मुझे आप हर बात मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगी। बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं। मैं समझा नहीं। इरादा बदल दिया आपने? नहीं, इरादा नहीं बदला।
मैंने खत लिखा है और उस खत में हर चीज तफसील से लिखती है जो जो हम पर गुजरी थी। वो खत तुम्हें ही दूंगी, लेकिन मैं इससे पहले एक बात कहना चाहती हूँ। वो क्या? मेरी जिंदगी आप पहले तो ऐसा नहीं चाहती थी हनीफे साहिबा, अब आपने इरादा क्यों बदल लिया? इसका सबब जान सकता हूं? जिस बहन के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी उसने ही मुझे धोखा दे दिया। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं। जिंदगी बर्बाद हो गई और अब मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। मैं हम ये कबूल नहीं कर सकते। हमें कबूल है, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, लेकिन फूफू जान आपको मुझे वो खत जरूर देना होगा। महफूज, रोको मत। फुप्पो अपनी जिंदगी जिस तरह से भी शुरू करना चाहती हैं उसमें उनकी मदद करो। हेलो आपा, ठीक है आती हूँ। आपा इसी वक्त मुझसे मिलना चाहती हैं और मैं भी उनसे मिलना चाहूंगी, वो भी आखिरी बार। बस मीरान, हम पहुंच गए। कोई है मदद के लिए? कोई है मदद के लिए? जाओ। यहीं रुकना, मैं किसी को लेकर आती हूँ यहाँ। कोई है यहाँ पर? मेरा शौहर जख्मी है, कोई मदद करे। मदद कर दे कोई। मदद करे कोई। मेरा शौहर जख्मी है, मदद करे कोई। मदद करे। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। क्या करूं मैं? लेकिन मैं हूं, मैं मदद करूंगी, मैं कुछ करूंगी। मैं आ रही हूं। मीरान, 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 तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? क्या हुआ? चलो मेरे साथ, एक घर के अंदर चलते हैं हम। हिम्मत करके खड़े हो जाओ प्लीज, आ जाओ मेरे साथ। मीरान, हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, चलो। हाँ, उठो। हाँ मीरान, उठ जाओ प्लीज। बस थोड़ा और चलना है, बस तुम ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। हमने यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो लोग अब तक नहीं मिले और सुबह भी हो गई। और क्या करें, ढूंढ तो रहे हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं। अगर पांव के निशान मिल गए तो उन्हीं निशानों पर चलेंगे।
हाँ कहो। क्या हुआ? बताओ क्या कह रहे हैं? ठीक है, पहाड़ पर एक सुराख मिला है, खून से लिपटी एक मुझे पट्टी। हेलो, मुझे बताओ क्या मिला? हाँ हाँ समझ गया, रंग बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल यही रंग है, उस पर फूल भी बने हुए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हम दोनों भी वहीं आ रहे हैं। वही है, चलो चलते हैं। मैं आ रहा हूं मीरान, बस थोड़ा सब्र, आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। आराम से जहरा, थोड़ी एहतियात से। हाँ, शाबाश शाबाश, हिम्मत करो जहरा, हिम्मत। हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं जहरा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं नहीं चल सकती। नहीं जहरा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। नहीं जहरा नहीं, बस तुम हिम्मत से काम लो। जहरा बस थोड़ी दूर हो, थोड़ी ही दूर है, बस थोड़ी ही दूर है, थोड़ी दूर, हिम्मत करो। हाँ। जहरा जहरा, सब ठीक हो जाएगा जहरा, सब ठीक हो जाएगा। जहरा, खुद को संभालना होगा जहरा तुम्हें। नहीं चल सकती, नहीं चल सकती हुजूर साहब, नहीं चल सकती हुजूर साहब। कुछ हो गया तो नहीं रहा, मेरे अल्लाह मेरी मदद कर। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम थोड़ा आराम करो। मैं कहीं नहीं जा सकती, नहीं चल सकती हूँ, मुझ में अब हिम्मत नहीं है। जरा देखो, उस पहाड़ के पास मुझे वहां रास्ता नजर आ रहा है, हमें वहां मदद भी मिल सकती है और फिर हम हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। चल सकते हो ना? चलो चलो शाबाश, चलते हैं। चलो जहरा, चलो शाबाश, उठो, मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। चलो जहरा, जहरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जहरा, सब ठीक हो जाएगा। जहरा, सांस लो जहरा। बस आ गए। हाँ। देखो यहाँ एक बिस्तर भी है। हाँ, ईरान, बस कुछ देर और, चलो आ जाओ प्लीज, ध्यान से। हाँ, आराम से आराम से। हाँ, बस सब ठीक हो जाएगा, संभालो खुद को। आ जाओ, आ जाओ, हिम्मत करो, आ जाओ, उठो। आराम से उठ जाओ। बस 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 बस, यहाँ बस, आराम से, ख्याल से, आराम से। क्या हो रहा है? सर्दी, बहुत सर्दी है। बहुत तेज बुखार है, तुम्हारा पूरा जिस्म तप रहा है। बुखार बहुत तेज है, लेकिन ठीक हो जाओगे तुम, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई पीछा नहीं कर रहा। अब परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आराम से, आराम से। हाँ बस, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? बस हिम्मत से काम लेना। हाँ, मीरान प्लीज संभालो खुद को, प्लीज। हाँ, तुम्हारी शर्ट उतारनी होगी। हाँ, आ जाओ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस बस बस, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से।
ये वक्त भी गुजर जाएगा मीरान। तुम जानते हो आज कौन सा दिन है? जिस दिन हम दोनों उस झूले पर गए थे मीरान। और अगर तुम नहीं पकड़ सके और मैं गिर गई तो फिर मैं तुम्हारे पीछे कूद जाऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा। मैं तो गिर ही गई थी मीरान, मगर तुमने संभाल लिया मुझे। तुम अपनी बात पर कायम रहे। वो भी बर्दाश्त किया जो किस्मत में नहीं था। तुमने मुझे नफरत करना और मोहब्बत करना सिखाया मीरान। यूं महसूस होता है जैसे सूरज डूबने के साथ साथ मैं भी डूब गई। हाँ, मगर तुमने वादा निभाया। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा तुमने। देखो, आज हम दोनों फिर से एक साथ हैं यहाँ पर, क्योंकि साथ लिखा है हमारा। और हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। एक दूसरे को इतना कस के पकड़ेंगे हम कि जब भी गिरेंगे एक साथ ही गिरेंगे हम। अब कभी भी अलग नहीं होंगे हम दोनों। किसी को अलग नहीं करने दूंगी मैं हमें। हम 5 लोग होंगे, लेकिन यहां से वापस सिर्फ 4 ही जाएंगे। मीरान असलान भी आज जरूर मरेगा। रेहान, मैं यहीं पर हूं, तुम्हारे पास ही हूं। यही हूं मैं, यही हूं। उठ कर तो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। खूबसूरत दिन हमारे इंतजार में है। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी मैं, कभी नहीं। आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी हमारी। अब बहुत सी खुशियां मनानी है हम दोनों ने। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक बनाया करूंगी। गुल भी मदद करेगी। हमारे बाल एक साथ सफेद होंगे, एक साथ। हम दोनों के बच्चे भी होंगे। पहले बेटी होगी, फिर तुम्हारा जैसा बेटा। तुम उन दोनों को झूले झुलाया करोगे। कहेंगे बाबा तेज झूला झुलाइए। उनकी हंसी की आवाजें हमारे बाग में गूंजेंगी। रेहान, यही हूं मैं। रेहान, यही हूं तुम्हारे पास। बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम?
यही ना कि ऐसे दिन जरूर आएंगे, एक साथ हम इस शहर की गलियों में घूमा करेंगे। कुछ नहीं होगा। मीरान, ना सिर्फ इस शहर की बल्कि हम सारे शहरों की सारी गलियों में घूमा करेंगे। शादी का जुड़ा पहनकर तुम्हारे साथ चलूंगी मैं। हम अपने बच्चों को चलना भी सिखाएंगे मीरान। सब कुछ होगा मीरान, देखना वो दिन जरूर आएंगे। लेकिन पहले तुम्हें ठीक होना होगा, अपने पांव पे खड़ा होना होगा। मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? बस अभी आती हूँ मैं, कुछ लेकर आती हूँ मैं अभी वापस। आपा, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम जहाँ मिलते हैं वहाँ क्यों नहीं मिले? अगर यूसुफ चचा ने हमें देख लिया तो? परेशान ना हो, घर खाली है। नसूर यूसुफ को साथ लेकर डायरेक्ट चला गया। जैतून की फसल ने बैठने नहीं दिया उसे। आपा, मेरे साथ आओ हनीफे। ये क्या है? सिफनी का पौधा। जानती हो ये क्यों लाया? क्योंकि जब ये बड़ा होगा तो इसकी जड़ें आपस में मिली हुई होंगी, जैसे हमारे दिल मिले हुए हैं। आ जाओ, साथ मिलके बोते हैं। ये बड़ा हो जाएगा? क्यों नहीं, बिल्कुल बड़ा होगा। उसी तरह जिस तरह हमारी मोहब्बत परवान चढ़ेगी और जब बूढ़े होके मर जाएंगे तो इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। उस वक्त ये दरख्त हमारे लिए दुआ करेगा। मतलब तुम सारी जिंदगी मुझे चाहते रहोगे? तुम जिंदगी की बात करती हो, मैं तो मरने के बाद भी तुम्हें ही चाहता रहूंगा और तुम भी मुझे ही चाहती रहोगी आयशा। हम ये जोड़ा खरीदें आपा? आपा, हनीफे मेरे बाल खींच रही है। मैसूद, यहाँ आओ मेरी जान। इस घर में कितने गम भरे पड़े हैं। दिखने में तो बस जमीन का एक टुकड़ा है, लेकिन हमारे प्यारों को अपने अंदर समेटे हुए है। हमारी प्यारी यादें बस एक ही भूख में खत्म हो गई। उसे एक हादसे ने वो सारी जानें ले ली। उसे एक धोखे ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। लेकिन हम खड़े रहे, हम एक दूसरे के सहारे मिलकर हंसते और रोते रहे और अपनी जिंदगी का मकसद कभी भी नहीं भूले। और अब इख्तिताम आ गया। सिर्फ एक चीज नहीं बदली हनीफे। हैरान कुन बात यह है कि जंग उन्हीं लोगों से होती है जिन पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ऐसा क्यों कह रही हैं आपा? तुमने आखिर मुझे धोखा क्यों दिया हनीफे? असलान से मेरी बात हुई, ये जानती हैं? जानती हूँ, वो खत तुमने ही भेजा था।
शाबाश जहरा, हिम्मत से काम लो, बस थोड़ी हिम्मत और सब ठीक हो जाएगा।